परवीन बाबी एक ऐसा रहस्यमयी नाम है जिनकी पर्दे पर परफॉर्मेंस की उतनी बात नहीं होती है जितनी की पर्दे के पीछे के किस्सों की। दरअसल वो थी ही ऐसी। 70 के दशक में जब समाज के बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि परवीन बॉबी ने उसे तूफानी गति देने की कोशिश की। वो महफिलों में ही नहीं, आम जिंदगी में भी कम कपड़ों में नजर आती थी, सिगरेट और शराब पीती थी, यानी हर वो काम करती थी जिसे मर्द किया करते थे। वो कई लोगों के साथ लिव इन रिलेशन में रही जिसे कभी उन्होंने छुपाया नहीं। वस्तुतः वो वक्त को पीछे छोड़ आगे निकल गई। उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप पर्दे पर किरदार घड़े जाने लगे और परवीन ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकारा भी। लेकिन बॉलीवुड की इस खूबसूरत अभिनेत्री का अंत इतना दर्दनाक रहा कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजरात के जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1949 को जन्मी परवीन एक अमीर पश्तून मुस्लिम परिवार से आई थी। उनके पिता का नाम वली मोहम्मद खान बाबी था, जिनका साया तब उठ गया था जब परवीन 10 साल की थी। परवीन बहुत सुसंस्कृत और कॉन्वेंट एजुकेटेड थी और भला की खूबसूरत भी। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वैसे तो परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन इसी दौरान एक पार्टी में मशहूर डायरेक्टर B.R. इशारा ने परवीन बॉबी को देखा। उस वक्त परवीन ने नीली स्कर्ट पहन रखी थी और उनके हाथ में सिगरेट थी। B.R. इशारा उनके लुक से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म चरित्र में परवीन को एक ऐसी लड़की का रोल ऑफर किया जिसके पिता कर्ज में डूबे थे और कर्ज देने वाला उनकी बेटी का शारीरिक शोषण करता है और जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसे अपनाने से इनकार कर देता है। परवीन को ये रोल काफी चुनौतीपूर्ण लगा। इस फिल्म का एक अन्य आकर्षण था मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का इसमें नायक होना। फिल्म चरित्र तो फ्लॉप हो गई और नायक सलीम दुर्रानी भी, मगर परवीन यहाँ से चल निकली। चरित्र फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया था और एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 65 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। 1988 में काफी देर से रिलीज हुई फिल्म आकर्षण उनके करियर की आखिरी फिल्म रही। अपने दौर में परवीन का जलवा इतना जबरदस्त था कि उनकी समकालीन अभिनेत्रियां ज़ीनत अमान, राखी, रीना रॉय, रेखा, हेमा मालिनी आदि पीछे रह गई। और तहलका तो तब मचा जब अमेरिका की टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें उनकी खूबसूरती के कारण जगह मिली, जिससे बॉलीवुड की तमाम हीरोइनें जल भुनकर राख हो गई। वो बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री थी जिन्हें टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। भारतीय फिल्मी पत्रिकाओं के कवर पेज पर तो उनकी फोटो छपती ही रहती थी। बावजूद इसके कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी, मगर उनकी ट्रेजेडी ये रही कि उन्हें उनके टैलेंट को एक्सपोज करती कोई भी फिल्म नहीं मिली जिसके लिए उन्हें याद रखा जाए। परवीन दूसरे कारणों से अधिक चर्चा में रही। पहले डैनी के साथ कई साल खुलेआम लिव इन में रही, फिर दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। डैनी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मगर फिर भी परवीन ने पीछा नहीं छोड़ा। वो यदा कदा मेरे घर आ धमकती थी और इससे मेरी गर्लफ्रेंड किम को बहुत आपत्ति रही। इसके बाद परवीन कबीर बेदी के साथ लिव इन में रहने लगी, लेकिन कबीर बेदी को विदेश में अपना करियर बनाना था। देखा जाए तो कबीर बेदी की जिंदगी में परवीन की कोई जगह थी ही नहीं और परवीन ने उन्हें खुशी खुशी जाने भी दिया। अमिताभ बच्चन से उनकी नजदीकियों के बहुत चर्चे रहे। अमिताभ के साथ उन्होंने मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, सुहाग, 2 और 2 5, कालिया, खुद्दार, देश प्रेमी, महान और नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अमिताभ के साथ उनकी बॉन्डिंग बेहद खास रही और पब्लिक भी इनकी जोड़ी को बहुत पसंद करती रही। इसके बाद महेश भट्ट परवीन की जिंदगी में आए। परवीन उस वक्त अपने करियर के टॉप पर थी। महेश भट्ट उनके लिए अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर आए थे, लेकिन बहुत जल्द ही महेश भट्ट को यह समझ आ गया कि वो आग से खेल रहे हैं। परवीन अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। एक दिन महेश भट्ट जब परवीन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते ही उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा कि बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन ने पहली बार ऐसी अजीबोगरीब हरकत की थी जिससे महेश भट्ट बुरी तरह से हिल गए थे। इसके बाद महेश भट्ट परवीन के घर से निकल गए तो परवीन अपना कॉस्ट्यूम उतारकर नंगे बदन सड़क पर महेश भट्ट के पीछे दौड़ने लगी। तब महेश भट्ट ने उन्हें बड़ी मुश्किल से काबू में किया। इसके बाद परवीन को टॉप के मनोचिकित्सक को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि परवीन पैरानाइड स्किनोफोर्मा नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और ये बीमारी हालात के कारण है अथवा जेनेटिक भी हो सकती है। परवीन को हमेशा लगता था कि वो असुरक्षित हैं
और कोई उन्हें मारना चाहता है। बाद में महेश भट्ट ने अपने इस अनुभव के आधार पर अवार्ड विनिंग फिल्म अर्थ बनाई। इसके बाद महेश भट्ट ने उनसे दूरियां बना ली और वो वापस अपनी पत्नी के पास लौट गए। लेकिन महेश भट्ट पर कई तरह के इल्जाम लगे। लोगों का कहना था कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और उनके रुतबे का इस्तेमाल किया, और अब वो परवीन को ठीक नहीं होने देना चाहते। सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही। खैर, इसके बाद परवीन आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णामूर्ति की संगत में शांति की तलाश में देश विदेश घूमने लगी। एक बार वो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर इसलिए गिरफ्तार कर ली गई क्योंकि वो अपनी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। जब भारतीय दूतावास को खबर लगी तब उन्हें छुड़ाया जा सका। इससे पहले ये खबर उड़ी थी कि परवीन को अंडरवर्ल्ड ने किडनैप कर लिया है। दरअसल परवीन की दुबई के एक अमीर व्यापारी अब्दुल इला से नजदीकियां आम थी। इसके बाद ये खबर आई कि उन्होंने अमेरिकन नागरिकता ले ली है और उन्हें लगता है कि अमेरिकन बहुत ईमानदार और स्त्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। 1989 में जब परवीन बॉबी इंडिया वापस आई तो वो बहुत मोटी हो चुकी थी, उनकी सुंदरता जा चुकी थी, आंखों के नीचे शाह गड्ढे थे। एयरपोर्ट पर जब वो उतरी तो उनके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था परवीन बॉबी, ताकि लोग उन्हें पहचानने में भूल ना करें। एक बार उन्होंने कई नामी हस्तियों के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई कि इनसे उनको जान का खतरा है। इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी था। अमिताभ को परवीन ने सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर बताया। परवीन को लगता था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं और उन्होंने उनके पीछे गुंडे लगा रखे हैं। हालांकि बाद में इंक्वायरी करने पर सब झूठ पाया गया। परवीन बॉबी अमिताभ को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था, लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। परवीन पत्रकारों को तभी इंटरव्यू देती थी जब वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके संतुष्ट हो जाती थी कि वो उनकी हत्या करने नहीं आया है। वो कुछ खाने से पहले पत्रकारों को खिलाती थी, ये जानने के लिए कि किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। उन्हें अपने नौकरों पर शक रहने लगा कि उनके खाने में कोई ऐसा केमिकल मिलाया जा रहा है जिससे उनकी स्किन खराब हो जाए। उनकी इन हरकतों के कारण लोगों ने उनसे मिलना बंद कर दिया। नाते रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया। पूरी दुनिया से अपने आप को काट कर उन्होंने अपने जुहू स्थित फ्लैट को ही अपनी दुनिया बना लिया था। उन्होंने सिगरेट और शराब को अपना साथी बना लिया था। परवीन बॉबी का अंत बहुत ही बुरा हुआ। एक दिन उनके पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी कि परवीन का दरवाजा पिछले 2 दिन से बंद है, दूध के पैकेट और अखबार बाहर ही रखे हैं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो परवीन मृत पाई गई। परवीन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, उनका शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैरों में थी। पैरों की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पिछले कई दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उनके शरीर में अल्कोहल भी मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चला कि करीब 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह से 20 जनवरी 2005 को उनकी मृत्यु डेट तय की गई। पैरानाइड से तो वो पीड़ित थी ही, उन्हें पुरानी डायबिटीज भी थी जिसके कारण उनके एक पैर में गैंग्रीन हो गया था। वो बहुत कष्ट में रहती थी। घर में मूव करने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग करती थी। इस तरह से परवीन बॉबी ने ना कोई दोस्त, ना कोई यार, ना कोई रिश्तेदार, तन्हाई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब कोई भी रिश्तेदार उनके मृत शरीर को लेने अस्पताल नहीं पहुंचा तो आखिरकार महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे। महेश भट्ट ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के साथ कबीर बेदी और डैनी भी शामिल हुए थे और ये तीनों ही उनकी जिंदगी के अहम किरदार थे। हालांकि परवीन बॉबी ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन जब अंतिम क्रिया की बात आई तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार सुपुर्दे खाक किया। परवीन की प्रॉपर्टी, बैंक में नकदी और लॉकर में पड़े जेवरात को लेकर रिश्तेदारों ने हंगामा मचाया। महाराष्ट्र के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर जायदाद के कस्टोडियन नियुक्त किए गए। परवीन का उनके मार्गदर्शक मित्र मुराद खान बॉबी के साथ बैंक में एक लॉकर था, उसे खोला गया तो उसमें मिली वसीयत के अनुसार जायदाद का 70% हिस्सा बॉबी परिवार के मजलूमों की मदद के लिए और 20% हिस्सा मुराद खान बॉबी को मिला और बचा 10% क्रिश्चियन मशीनरी को दे दिया गया। मगर बड़ा सवाल ये रहा कि उनकी मृत्यु का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए। बहुत चर्चा हुई। नतीजा ये रहा कि शायद कोई नहीं था, या शायद उनका वहम ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा, जिसके चलते उनका इस्तेमाल करके सभी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया तन्हा मरने के लिए। सवाल ये है कि अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो क्या उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? रिश्तेदारों का क्या कर्तव्य बनता था? जिन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया वो क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात, फिल्मी बिरादरी क्या कर रही थी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।